यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं या हमारी जो क्लास होती है यूजीसी नेट की, हम तैयारी कर रहे हैं। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके आ चुके हैं। 10 मई से लेकर 31 मई तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 मई से 31 मई तक आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, 1-2 दिन में ही आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है अपनी तैयारी में आप लग जाइए। तो 83 जो आपके 83 सब्जेक्ट में क्या आपका जो, और जून में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब आपका होगा? जून में आपका एग्ज़ाम होगा। सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम होता है, यानी ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अपनी जो आपके ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर की आप तैयारी कर लीजिए पहले तो आप। और जितने भी आपके ओल्ड पेपर आपके हैं 2011 से अब तक के सभी ओल्ड पेपर आप निकाल लीजिए। अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीमत रखी गई है 100 रुपये। तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल जाएंगे, जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं। यह आपका जो, चलिए, लाइब्रेरी साइंस की यह आपकी क्लास होती है। हम जो तैयारी कर रहे हैं अपनी, चलिए आज जो हम पेपर करेंगे, पेपर करने वाले हैं हम पेपर जो आपका 3rd यानी पेपर 3 आपका है सितंबर में। ये आपका पेपर हुआ था 2013 में। पेपर 3 सितंबर 2013 में आपका ये पेपर हुआ था। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फीचर ऑफ एच इंडेक्स। क्वेश्चन में पूछा गया आपका एच इंडेक्स का कौन सा फीचर नहीं है। तो जो फीचर, यानी पहले तो आपको क्वेश्चन ही बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है जो फीचर नहीं है किसका, एच इंडेक्स का। ऑप्शन ए मैथमेटिकली सिंपल इंडेक्स, ऑप्शन बी अप्लाइड टू एनी लेवल ऑफ एग्रीगेशन, ऑप्शन सी पब्लिकेशन दैट आर हार्डली ever cited don't influence it, ऑप्शन डी सेंसिटिव टू परफॉर्मेंस चेंज। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, सेंसिटिव टू परफॉर्मेंस चेंज। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए नेटवर्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन सी आपका दिया गया है, रिलेशनल इंटरफेस इन डेटा बेस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 2 का राइट आंसर आपका है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी राइट आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द कोरिलेशनल कोएफिशिएंट इज, ऑप्शन ए स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ऑप्शन बी ए टाइपिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऑप्शन सी ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऑप्शन डी नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए राइट आंसर है ए स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या है आपकी? स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 आपका दिया गया, द फॉलोइंग इज अ कोलेबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस। रेफरेंस क्या होता है आपका? संदर्भ पुस्तकालय, यानी रेफरेंस आपका हो गया संदर्भ पुस्तकालय। तो कौन सा आपका कोलेबरेट आपसे पूछा गया नेटवर्क किसका? संदर्भ पुस्तकालय का। ऑप्शन ए वर्ल्ड चैट, ऑप्शन बी इंडेस्ट, ऑप्शन सी क्वेश्चन पॉइंट, ऑप्शन डी ग्लोबल स्कॉलर। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी यानी क्वेश्चन पॉइंट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पॉइंट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not a synchronous virtual reference service, ऑप्शन ए चैट,
ऑप्शन ई बी ईमेल, ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी वॉइस ओवर आईपी। तो राइट आंसर क्या आपसे पूछा गया आपका कि इनमें से जो चार ऑप्शन आपको देंगे इनमें से कौन सा साइंक्रोनियस वर्चुअल जो रेफरेंस सर्विस है आपकी संदर्भ जो सेवा है वो नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ईमेल जो आपकी होती है वो आपकी वर्चुअल रेफरेंस सर्विस आपकी नहीं है। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपका दिया गया है विच ऑफ द बिब्लियोमेट्रिक लॉ डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाय ऑथर। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका क्वेश्चन 6 में जो बिब्लियोमेट्रिक लॉ है वो डिस्क्राइब करता है क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाय ऑथर। ऑप्शन ए जिप्स लॉ, ऑप्शन बी ब्रैडफोर्ड लॉ, ऑप्शन सी लोटका लॉ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या आपका लोटकाज लॉ। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी लोटका का जो नियम है वो क्या करता है, ये आपका करता है यानी लोटकाज लॉ आपका फ्रीक्वेंसी को क्या करता है डिस्क्राइब आपका करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। Indian patent on all areas are published in option A India A reference annual, option B Indian Chemical Patent Index, option C Gazette of India Part 3rd, option 4th none of the above। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3rd। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, ऑप्शन बी डिजिटल वाटरमार्क, ऑप्शन सी यूनिकली इनकोडेड लाइसेंसेस, ऑप्शन डी प्लगइन्स। तो राइट आंसर क्या आपका प्लग इन। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी यानी प्लग इन जो है आपका वो प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है और बाकी के जो 3 आपको दिया गया है वो क्या करते हैं फॉलो आपका करते हैं। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 अब आपका दिया गया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय। तो जो वर्ल्ड डायरेक्टरी आपकी है किसकी यानी जो संसार की आपकी वर्ल्ड डायरेक्टरी आपसे पूछा गया है सोर्स यानी स्रोत। सोर्स क्या होता है आपका स्रोत आपके होते हैं ऑफ पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय। तो ये पब्लिश्ड किसके द्वारा हुए हैं। ऑप्शन ए बाउकर्स और यूएसए, ऑप्शन बी विपो, ऑप्शन सी पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया, ऑप्शन डी डेरवेंट लंदन। राइट आंसर क्या आपका विपो। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी विपो जो होगा आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। विपो क्या करता है पब्लिश्ड करता है यानी ये विपो के द्वारा आपका पब्लिश्ड किया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वेब ऑफ साइंस कवर्स। तो वेब ऑफ साइंस जो है वो कवर की गई। ऑप्शन ए साइंस विज्ञान, ऑप्शन बी सोशल साइंस, ऑप्शन सी आर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो राइट आंसर क्या है जो आपकी वेब ऑफ साइंस है वो कवर की गई है किससे वो साइंस से कवर की गई है, सोशल साइंस से आपका कवर की गई है और आर्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज से क्या की गई है कवर आपकी की गई है। तो ऑल द अबव क्या होगा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 What does encrypting a file mean। तो encrypting a file mean का यानी का आपका पूछा गया है कि जो अर्थ है वो क्या है। तो encrypting a file क्या होती है तो उसका जो अर्थ है मीनिंग होता है वो क्या है। ऑप्शन ए सेट द रीड ओनली प्रॉपर्टी यानी बस प्रॉपर्टी को पढ़ना सेट करना यानी सेट करके क्या करना प्रॉपर्टी का सेट आपका करना। ऑप्शन ए बी हाइडिंग द फाइल फाइल को क्या करना हाइड करना छुपाना। ऑप्शन सी सेट ए पासवर्ड एक पासवर्ड क्या करना सेट करना यानी पासवर्ड को बनाना जैसे आप अपने फ़ोन में पासवर्ड बनाते हो। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्क्रैम्बलिंग द कंटेंट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, स्क्रैम्बलिंग द कंटेंट। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी, स्क्रैम्बलिंग द कंटेंट क्या होगा आपका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following identifies user by a login permission to a license site? ऑप्शन है ऑप्शन है अब आपका ऑथोराइजेशन, ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन आपका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन पे, यानी जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ओल्ड पेपर आपको करवाए जा रहे हैं, वे आप अच्छे से आप कर लीजिए, अच्छे से आप कर लीजिए। अपनी जो ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर तो एटलीस्ट आप निकाल ही लीजिए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 13 है, पापरस वाज यूज्ड एज अ राइटिंग मटेरियल बाय। ऑप्शन ए समेरियंस, ऑप्शन बी इटालियंस, ऑप्शन सी इजिप्टियंस, ऑप्शन डी एसिरियंस। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी इजिप्टियंस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 14, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन लाइज इन इट्स। ऑप्शन ए प्रोक्यूरमेंट, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन एंड रिट्रीवल, ऑप्शन डी यूजेज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यूजेज। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी यूजेज जो है आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ई आर्टिकल एंड पेइंग फॉर फुल टेक्स्ट इज नोन एज। आइडेंटिफिकेशन करनी है आप किसकी? ई आर्टिकल की, और पे करना है क्या? फुल टेक्स्ट इज नोन एज। तो पेइंग फॉर फुल टेक्स्ट की उसे क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पे पर व्यू, ऑप्शन बी कंसोर्टियम, ऑप्शन सी कैंपस लाइसेंस, ऑप्शन डी ई सब्सक्रिप्शन। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पे पर व्यू। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है राइट आंसर, उसे बोला जाता है पे पर व्यू, वो कहलाता है आपका पे पर व्यू। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, which of the following web resource for LIS has been compiled by academic librarians of Universities of California? ऑप्शन है इन्फोमीन, ऑप्शन बी इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी इंटरनेट लाइब्रेरी फॉर लाइब्रेरियंस, ऑप्शन डी करंट इन्फॉर्म्ड लाइब्रेरियन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका इन्फोमीन। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है राइट आंसर इन्फोमीन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, who say public library is the responsibility of local and national authorities? तो किसने कहा था जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक यानी कौन सी लाइब्रेरी? जो सार्वजनिक पुस्तकालय आपका है, वो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपकी? जिम्मेदारी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज़। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? या लोकल और जो आपकी राष्ट्रीय अथॉरिटीज़ आपकी है, उनकी जिम्मेदारी है सार्वजनिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस्ड बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। तो बताइए किसने ये कहा था? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी गोपाला राव एकबोटे, ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, ऑप्शन डी यूनेस्को मैनिफेस्टो। तो किसने कहा था? ये कहा था यूनेस्को मैनिफेस्टो ने। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो आपकी चेंज कर दी जाती है, यानी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आपका चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर आपका होता है वो क्या होता है? आपका सेम आपका रहता है, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी चेंज कर दी जाती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन 18, द फॉर्मूला KS + I KS + S फॉर समेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रपोंडेड बाय। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था? यानी फॉर्मूला जो है आपका दिया गया है, इस फॉर्मूले के प्रतिपादन कौन है? सॉरी,
फॉर्मूले के प्रतिपादन या फॉर्मूला किसने दिया था? ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला भी आपका, ऑप्शन ए क्लॉड सैनन, ऑप्शन बी जॉर्ज गर्बनर। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका है चार्ल्स ओसगुड, ऑप्शन डी मैंडी ब्रुक्स। तो राइट आंसर क्या आपका बच्चों? मैंडी ब्रुक्स। कोई किसने दिया था ये फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया था मैंडी ब्रुक्स ने। तो फॉर्मूला दिया आपका, प्रपोन्ड जो किया था मैंडी ब्रुक्स ने दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 दिया गया अब आपका, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट LTP रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय। जो आपका LTP रिपोर्ट है जो पब्लिश्ड हुई है, प्रकाशित जो हुई है, वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो पब्लिश्ड करने वाला कौन है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी स्लिप, ऑप्शन डी SLA। तो बताइए किसने ये पब्लिश की थी? प्रकाशित जो है ये किसके द्वारा की जाती है? ALA के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? ALA, जो कि आपका होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? होती है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 20 में पूछा गया आपका, विच एजुकेशन कमीशन ऑब्जर्व्ड नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग to a growing department than to neglect its library or give it a low priority। तो कौन से एजुकेशन कमीशन है, कौन सा शिक्षा जो आपका कौन सा वो एजुकेशन कमीशन है, शिक्षा आयोग आपका है जिसने ऑब्जर्व किया था नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग, यानी कुछ भी, यानी क्या है आपका नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग टू अ ग्रोइंग डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन बी राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ऑप्शन डी मुदेलियर कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी on documentation libraries and archives UNESCO was established in। तो क्वेश्चन में पूछा गया आप जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार जो कमेटी थी वो जो अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार कमेटी आपकी थी डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजों का जो दस्तावेज आपका हो गया पुस्तकालय का, वो स्थापना जो थी उसकी वो कब की गई है, यानी कब इसकी स्थापना की गई है, कौन से साल में? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1969। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी 1967। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। Which law of library science states that information is basic input to human growth and development। तो कौन सा वो लॉ है लाइब्रेरी साइंस का यानी पुस्तकालय विज्ञान का, वो कौन सा लॉ है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इनपुट टू ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट? ऑप्शन है 4th लॉ, ऑप्शन बी 3rd लॉ, ऑप्शन सी 2nd लॉ, ऑप्शन डी 5th लॉ। तो राइट आंसर क्या आपका? 3rd लॉ, ऑप्शन बी यानी तीसरा कानून या तीसरा नियम क्या होगा आपका? राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रोक्विस्ट इज डैश। ऑप्शन ए ट्रेडिशनल कमर्शियल पब्लिशर, ऑप्शन बी स्कॉलरली सोसाइटी पब्लिशर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी आपका है पब्लिशिंग ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट्स ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग? ऑप्शन ए एन ऑथर टाइटल फाइल, ऑप्शन बी सब्जेक्ट फाइल अरेंज्ड बाय लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन,
ऑप्शन सी एन अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स टू द सब्जेक्ट फाइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, यानी जो क्लासिफाइड वर्गीकृत जो आपकी होगी उसका राइट आंसर क्या आपका ऑल ऑफ द अबव। चारों आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन RFID सिस्टम इंक्लूड, RFID सिस्टम इंक्लूड, सिस्टम इंक्लूड ऑप्शन ए हैंड हेल्ड रीडर, RFID लेबल प्रिंटर, सर्वर एंड एक्सटर्नल बुक रिटर्न, ऑप्शन बी RFID टैक्स रीडर और सेंसर एंटीना एंड सर्वर, ऑप्शन सी RFID लेबल प्रिंटर सेंसर एंटीना एंड सर्वर, ऑप्शन डी RFID टैक्स सर्वर एक्सटर्नल बुक रिटर्न सेंसर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा RFID टैक्स रीडर्स और सेंसर एंटीना एंड सर्वर। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का जो कंपोनेंट नहीं है, किसका, जो सर्च इंजन आपका है उसका जो कंपोनेंट नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए स्पाइडर, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी सर्च और रिट्राइवल मैकेनिज्म, ऑप्शन डी नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक। तो ये स्पाइडर भी आपका होता है, इंडेक्स भी आपका होता है, सर्च ऑफ रिट्राइवल मैकेनिज्म भी आपका सर्च इंजन का ही क्या है आपका कंपोनेंट है। तो जो नहीं है वो आपका नेचुरल लैंग्वेज टेक्निक यानी प्राकृतिक भाषा तकनीक। प्राकृतिक भाषा तकनीक क्या है आपकी सर्च इंजन का कंपोनेंट नहीं है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में पूछा गया आपका कम्युनिटीज इज अ कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो जो कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज क्या है आपका एक कंपोनेंट है। तो इसमें से जो फॉलो करता है किसको, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को, वो कौन सा है। ऑप्शन ए GSDL, ऑप्शन बी डी स्पेस, ऑप्शन सी फेडोरा, ऑप्शन डी आईकोर। तो राइट आंसर क्या आपका डी स्पेस। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी डी स्पेस जो होगा आपका राइट आंसर है, जो फॉलो करता है आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन इन्वॉल्व इन क्वालिटी सर्कल। ऑप्शन ए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सिलेक्शन, ऑप्शन सी सॉल्यूशन रिकमेंडेशन, ऑप्शन डी प्रॉब्लम शिफ्टिंग। तो राइट आंसर क्या आपका प्रॉब्लम शिफ्टिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, उसमें आपका जो चार ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, यानी क्वालिटी सर्कल में जो ऑपरेशन इन्वॉल्व इन क्वालिटी सर्कल, तो नो जो नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम जो शिफ्टिंग है वो आपका इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है 28 क्वेश्चन। अब आपका होगा 29 क्वेश्चन दिया गया। अब आपका इन ए डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कोल्ड डैश। ऑप्शन ए टुपल, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका फील्ड। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी फील्ड जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 30। The web address that acts as a permanent identifier is option A URL, option B DOI, option C PURL, option D UDI। सॉरी, क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया 30 में जो वेब एड्रेस है वो क्या एक्ट करता है, यानी परमानेंट आइडेंटिफायर इज, तो क्या है वो आपका है PURL। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर है PURL। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। हु डेवलप्ड द सेंस मेकिंग अप्रोच फॉर ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर विच इज इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ 4 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट।
ऑप्शन ए टी डी विल्सन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी डी एलिस। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी सी कुहेतल, सी कुहेलथाउ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 31 का राइट आंसर आपका है बी डार्विन। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बी डार्विन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 अब आपका दिया गया है मार्क रिकॉर्ड्स कंटेन। तो मार्क रिकॉर्ड करता है क्या, कंटेन करता है। फर्स्ट आपका है डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, सेकंड है सर्चेबल हेडिंग्स, थर्ड आपका एलिमेंट्स टू ऑर्गेनाइज कलेक्शन, फोर्थ आपका लिस्ट ऑफ इंडेक्स टर्म्स। तो ये आपके चारों दिए गए। तो इसमें से आपका कौन कौन सा जो मार्क है वो रिकॉर्ड करता है, यानी मार्क का जो रिकॉर्ड है वो कौन कौन सा करता है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल करता है, सर्चेबल हेडिंग्स होती है और एलिमेंट्स टू ऑर्गेनाइज कलेक्शन, ये तीनों करता है। तो ऑप्शन ए अब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट आर करेक्ट, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। RDBMs आर एडवांटेजेस एज दे। तो RDBMs के एडवांटेजेस आपसे पूछी गई है। एडवांटेजेस जो एडवांटेजेस है क्या है, एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या है इसमें, चले देखते हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है मैनेज एंड मेंटेन, मैनेज और मेंटेन। सेकंड है रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। थर्ड आपका है फैसिलिटेट हेडलिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट रेदर देन रिकॉर्ड्स। फोर्थ आपका है आर डेवलप्ड विद मैथमेटिक थ्योरी ऑफ रिलेशन। तो इसमें जो आपका है कौन कौन सा ये आपका करता है, तो ये आपका करता है रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और आपका आर डेवलप्ड विद मैथमेटिक थ्योरी ऑफ रिलेशन। तो सेकंड फोर्थ आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है फर्स्ट फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा दूसरा और चौथा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 अब आपका दिया गया है when a library is planning for a new building project, which of the following techniques are applicable to the plan and control the complex long term project। फर्स्ट आपका है पर्ट, सेकंड है TQM, थर्ड आपका है CPM, फोर्थ आपका है MBO। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है, पर्ट आपका सही है और CPM यानी पहला और तीसरा आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका पहला और तीसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिसमें आपका पहला और तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following leadership style are suitable for change management with persuasion and inclusiveness? आगे अब आपका दिया गया फर्स्ट आपका है अथॉरिटी, सेकंड है सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड आपका है कंटिजेंसी, फोर्थ आपका है मैनेजमेंट। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट आपका सही है और मैनेजमेंट आपका सही है। तो सेकंड और फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सेकंड और फोर्थ क्या होगा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अब आपका क्वेश्चन नंबर 36।
चलिए क्वेश्चन में अब आपका दिया गया अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेप इन प्रोग्रामिंग, यानी आपको सीक्वेंस में ये अरेंज करना है स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट आपका है प्रोग्राम कोड, सेकंड है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड आपका है प्रोग्राम टेस्ट, फोर्थ आपका है प्रोग्राम डिज़ाइन। तो आपको ये अरेंज करना है। तो इसमें ये आपका कैसे कैसे, सबसे पहले आपका प्रोग्राम डिज़ाइन होगा, प्रोग्राम डिज़ाइन के बाद क्या होगा, आपका प्रोग्राम कोड होगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम टेस्ट होगा, उसके बाद प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा। तो सीक्वेंस जो बनता है आपका फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड आपका बना। ऑप्शन ए थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपको सेम सीक्वेंस देता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 अब आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर एक्टिविटीज सर्विसेज ऑफ अ लाइब्रेरी एंड नेटवर्क्स इन इंडिया। ऑप्शन ए कंसोर्टियम परचेज, ऑप्शन पहला आपका दिया गया कंसोर्टियम परचेज, सेकंड है इंडेक्सिंग ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज, सी थर्ड आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी, फोर्थ आपका स्टाफ ट्रेनिंग। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है, कंसोर्टियम परचेस आपका सही है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी आपका सही है और स्टाफ ट्रेनिंग, ये तीनों आपका सही होगा, पहला तीसरा चौथा। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट है, पहला तीसरा चौथा आपका सही होगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 37 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, यह आपका है द नॉर्मल कर्व इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज। फर्स्ट आपका है, ये आपका दिया गया पहला जो आपका है सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कंटिन्यूअसली कर्व, सेकंड है एसिमेट्रिकल बेल शेप्ड कंटिन्यूअसली कर्व, थर्ड आपका है सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व विच डज नॉट टच द एक्स एक्सिस, फोर्थ आपका है बेल शेप्ड कर्व। तो इसमें जो नॉर्मल कर्व इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो नॉर्मल कर्व है किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो कौन सी है, एक तो आपकी पहली होगी और तीसरी आपकी होगी। तो इसका पहला और तीसरा क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या था आपका, पहला और तीसरा क्या था आपका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 39 में दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग मार्क फॉर्मेट्स इन ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ देयर इमरजेंस, यानी आपको ईयर के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन्हें अरेंज आपको करना है। पहला आपका कैन मार्क है, दूसरा यूएस मार्क है, तीसरा एलसी मार्क है और चौथा आपका मार्क 21 आपका दिया गया। तो ये कैसे आपका अरेंज होगा, सबसे पहले आपका आएगा एलसी मार्क, एलसी मार्क के बाद आपका कैन मार्क आएगा, कैन मार्क के बाद यूएस मार्क और फिर आपका मार्क 21 आपका आएगा, यानी थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका राइट जो सेम सीक्वेंस आपको मिलता है वो आपको ऑप्शन सी में मिलता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 40। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन ऑर्डर ऑफ दैट ईयर ऑफ कमिंसमेंट। फर्स्ट आपका है लाइब्रेरी कमिटी, सेकंड है कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। नेक्स्ट अब आपका दिया गया थर्ड आपका है रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, फोर्थ आपका करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस,
तो इसमें आपका कैसे कैसे अरेंज होगा, ये आपका अरेंज होगा, सबसे पहले आपका फर्स्ट आएगा, देन आपका थर्ड है, फिर सेकंड होगा और उसके बाद आपका फोर्थ आपका है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राइट होगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया गया है। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो पहला आपका ए है, एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ये आपका होगा रैंडम सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आपने अगर पेपर किए होगे तो आपको पता भी चला होगा। नेक्स्ट अब आपका है बी, एवरी 9th केस इन सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये होगा आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिर आपका यूनिट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सब ग्रुप्स, ये होगा आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फिर आपका ज्योग्राफिक एरिया बेस्ड यूनिट, ये होगा क्लस्टर सैम्पलिंग। तो सीक्वेंस जो बनता है आपका ये बनेगा तीसरा पहला दूसरा और तीसरा पहला चौथा दूसरा, यानी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यह आपका दो टेबल यानी ऊपर नीचे आपकी टेबल बनी हुई है। चलिए इसमें यह आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो मिलान कैसे करोगे, सबसे पहले जो आपका दिया गया ए आपका अप्रोच ऑफ मेजरिंग टू अपोजिट सेट ऑफ आइटम, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका बैठता है समेटिव स्केल आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट अब आपका है बी, अप्रोच ऑफ मेजरमेंट यील्डिंग अ सिंगल स्कोर, तो ये होगा आपका क्युमुलेटिव स्केल आपका होगा। क्या होगा, क्युमुलेटिव स्केल आपका होगा। फिर आपका सी है, अप्रोच ऑफ मेजरिंग एंड एडोप्टिंग बाइपोलर ऑब्जेक्टिव रेटिंग टू अ स्टडी अ सोशल, तो ये है आपका, ये क्या बनेगा, ये आपका बनता है सीमेंटिंग डिफरेंस एट स्केल, ये यानी पहला आपका होगा। इसके बाद आपका जो डी बचता है, डी आपका होगा सोशियोमेट्रिक स्केल, डी जो आपका है ये क्या है, सोशियोमेट्रिक स्केल आपका होगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अब आपका है, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 44 अब आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है जिसका आपको मिलान करना है। तो चलिए पहला आपका दिया गया एल्गोरिथ आपका दिया गया। तो एल्गोरिथ क्या होगा, ये आपका है सेट ऑफ एक्सप्लिसिट एंड फाइनाइट स्टेप। सेकंड है आपका बी जो आपका है फ्लो चार्ट क्या होगा, ये होगा आपका पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन लाइंस। फिर आपका है सी प्रोग्राम कोड, ये होगा आपका इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम टेस्ट है ये होगा आपका डेब्यूगिंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 अब आपका दिया गया है। 45 क्वेश्चन में अब आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन जो आपका 45 आपका दिया गया है इसमें आपका पूछा गया है मैच द फॉलोइंग वाला, ये आपका क्वेश्चन है, यानी ये भी क्या आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन
है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें दिया गया आपका क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। तो क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स क्या होगा आपका? क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स आपका विल्सन का है। किसका है? विल्सन का आपका हो गया। इसके बाद आपका है पब्लिशर्स वीकली। पब्लिशर वीकली किसका होगा? आर बाउकर का है। फिर आपका है पब्लिशिंग इन इंडिया। पब्लिशिंग इन इंडिया ये आपका होगा डीके पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है बुक सेलर। तो बुक सेलर किसका होगा? विटाकर का आपका होगा। तो सीक्वेंस क्या बनता है? ये बना आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अब ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन ए सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी राइट है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 46 क्वेश्चन अब आपका है। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन था आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो पहला आपका दिया गया इंडेस्ट AICTE, ये क्या होगा आपका? ओपन आपका होगा। इसके बाद आपका दिया गया CSIR कंसोर्टिया, ये हो गया आपका क्लोज्ड ग्रुप। फिर आपका UGC इन्फोनेट, ये होगा सेंट्रली फंडेड। फिर आपका IIM कंसोर्टिया, ये हो गया आपका शेयर्ड बजट। तो सीक्वेंस जो बनेगा आपका, ये बनेगा सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46 का सीक्वेंस बनता है आपका दूसरा चौथा पहला तीसरा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कि करके। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, जिसमें आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलता है। चलिए आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 अब आपका है। क्वेश्चन क्या है आपका? 47 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन ये भी आपका क्या है? मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। चलिए अब इसका मिलान करते हैं। अब हम मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। पहला आपका दिया गया है स्पेशल लाइब्रेरी, ये होगा आपका स्पेशल जो लाइब्रेरी होगी क्रिटिकल कॉम्पिलेशन आपका होगा। फिर आपका है पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि आपकी होगी पॉपुलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अब आपका नेशनल लाइब्रेरी, ये होगी आपकी प्रोवाइड्स बिब्लियोग्राफिकल सर्विसेज। फिर आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी, जो होगी आपकी कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, ये बनेगा फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 का सीक्वेंस बनता है। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया है फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपको जो सीक्वेंस मिला था वो आपको ऑप्शन डी में मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग लैंग्वेज एंड देयर फंक्शन, यानी आपको मिलान करना है लैंग्वेज का उनके फंक्शन के साथ। चलिए ये आपका दिया गया प्रोसीड्यूरल। प्रोसीड्यूरल क्या है आपका? प्रोसीड्यूरल जो आपका दिया गया है ये होता है आपका क्या? ये आपका मैनिपुलेट डाटा एंड चेंज मेमोरी। इसके बाद आपका स्पेशल पर्पज आपका दिया गया है। स्पेशल पर्पज क्या होगा? स्पेशल पर्पज होता है आपका डाटा बेस क्वेरीज। नेक्स्ट अब आपका दिया गया प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट। प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट आपका हो गया, ये होता है आपका स्कैन आर्बिट्री फाइल्स एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपका होगा। इसके बाद आपका दिया गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो आपको दिया गया ये होगा आपका क्रिएट डॉक्यूमेंट टू व्यू विद वेब सर्वर। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो बनेगा आपका सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जिसमें आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलता है।
चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। चलिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 49। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का। यह आपका दिया गया है। पहला इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होगा आपका, ये अलर्ट सर्विसेज आपका होगा। इसके बाद आपका दिया गया है वेरिएशन इन क्वालिटी एंड रियलिबिलिटी, ये होगा आपका रिव्यू एंड डाइजेस्ट। इसके बाद आपका दिया गया मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, ट्रांसलेशन आपका हो गया। फिर आपका है इंफॉर्मेशन स्कैटर। इंफॉर्मेशन स्कैटर क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 49 का सीक्वेंस आपका बनेगा फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनता है। इसका ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 50 क्या है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 50 आपका है इसमें आपको दिया गया है क्या जो क्वेश्चन नंबर 50 आपका, चलिए ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन आपका है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो पहले आपका दिया गया कोडिंग। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग आपका होता है मैसेज टू सिग्नल। फिर आपका नॉइज, नॉइज आपका होगा रिसीव्ड सिग्नल नोट द वन ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट अब आपका एंट्रोपी, एंट्रोपी होगा मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर आपका इक्विवोकेशन, ये होगा आपका मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बनेगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड क्वेश्चन नंबर 50 का। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा क्या है आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं एक करके इसके। ऑप्शन ए आपका दिया गया फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। पहला आपका ये आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी, ये किसने दी, सैनन ने दी थी। इसके बाद आपका थ्योरी ऑफ साइन, ये किसने किया, ये आपका मोरिश का है। फिर आपका ट्रेड इको रिलेशनशिप, ये किसका होगा, ओजडन एंड रिचर्ड। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ शाइन, ये किसने दिया था, लोके ने आपका दिया था। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर 51 का। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं एक करके। ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी राइट है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है 52। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान इसमें करना है। तो ये आपका दिया गया इंट्राफेसिट रिलेशन आपका है। तो इंट्राफेसिट जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका, ये होता है आपका एक्स 440J56। इसके बाद आपका जो बी आपका है इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ये क्या होगा, ये आपका होता है एस ये आपका होगा S5210TT, ये आपका भी है। चलिए नेक्स्ट अब आपका है सी आपका दिया गया है। सी में आपका इंट्राफेसिट फेज रिलेशन, ये होगा आपका Q20M4। फिर आपका डी इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ये होगा आपका SO-B2। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बना फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन 52 का।
चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट होगा, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अब आपका दिया गया है, देखिए ये आपके आधी टेबल यहाँ पर है और ये आपकी आधी यहाँ पर आपकी टेबल दी गई है। चलिए इसमें आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है, वो होता है आपका डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन। फिर आपका फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट क्या होगा आपका, चलिए ये आपका नेक्स्ट इधर आपका दिया गया फ्लो चार्ट होता है आपका डायग्राम कंपोज्ड ऑफ सिंबल एंड डायरेक्शनल लाइंस। फिर आपका दिया गया है जो आपका एक्टिविटी चार्ट होगा, एक्टिविटी चार्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क। इसके बाद आपका डी जो आपका है ये होगा आपका डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल क्या होता है, डिसीजन टेबल आपका होगा एग्जामिन स्पेसिफाइड डिटेल प्रोसीड्यूर। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 53 का सीक्वेंस आपका बना तीसरा चौथा दूसरा पहला और दूसरा, ये आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी तीसरा चौथा पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, ये अब आपका 54 क्वेश्चन है। चलिए इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अब आपका है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो इसमें पहला आपका दिया गया इंफॉर्मेशन शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। तो ये किसने दिया था, मैक कोलविन का आपका है। गेट द बेस्ट टाइटल ऑन एनी सब्जेक्ट बट एड मिडी कोर्स दैट आर वेल रीड, ये हो गया आपका ड्रूरी का, ड्रूरी आपका हो गया। फिर आपका नो द कम्युनिटीज कैरेक्टर एंड इंटरेस्ट, तो ये किसका होगा आपका, ये आपका है ब्रोडेस्को। फिर आपका कंसिडर द ड्यूरेशन एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड, ये आपका है निक्स। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 54 का सीक्वेंस क्या बना आपका, तीसरा चौथा दूसरा और पहला आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन अब आपका है। चलिए ये आपका दिया गया मैच द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। तो डिफरेंट किसकी लेयर, यानी जो ओएसआई मॉडल को ये फंक्शन आपका दिया गया है, इसे आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। फर्स्ट आपका डिलीवरी ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन, ये क्या होगा, नेटवर्क लेयर आपकी होगी। इसके बाद आपका है डेटा ट्रांसमिशन रेट, ये हो गया आपका फिजिकल लेयर। फिर आपका एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्स, ये होगा आपका एप्लीकेशन लेयर। फिर आपका प्रोवाइड होप टॉप अप डिलीवरी, ये होगा आपका डाटा लिंक लेयर। तो इसका जो आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 55 का सीक्वेंस क्या बना आपका, ये बना था आपका तीसरा चौथा पहला और दूसरा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो पहले आपका दिया गया जेंडर, जेंडर क्या होता है आपका बाइनोमियल वेरिएबल, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट आपका है, बाइनोमियल वेरिएबल है। फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर आपका यूजरशिप इन लाइब्रेरीज, ये होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर आपका लॉजिकल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये होगा आपका वेरिएबल। तो सीक्वेंस क्या बना, इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका तीसरा चौथा पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए
फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी आपका राइट है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, मैच द फॉलोइंग आपका है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। तो पहला आपका दिया गया द ए आपका जो है द असेसमेंट डिवाइस दैट अपीयर्स टू मेजर द सब्जेक्ट मैटर इट परपोर्ट्स टू आपका दिया गया है। तो ये क्या होगा आपका? ये आपका है ए जो आपका होगा, ये आपका फोर्थ आपका यानी फेस की वैलिडिटी। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया है द असेसमेंट डिवाइस इन विच इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर प्रेडिक्ट द प्रोबेबल बिहेवियर ऑन अ सेकंड वेरिएबल। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका है सेकंड वेरिएबल यानी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। फिर आपका है द असेसमेंट सी जो आपका दिया गया, द असेसमेंट डिवाइस विच एडिक्वेटली मेजर डायमेंशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अंडर कंसिडरेशन। ये हो गया आपका कंटेंट वैलिडिटी, ये हो गया आपका कंटेंट वैलिडिटी आपका हो गया। फिर आपका लास्ट बचता है, लास्ट आपका है डी जो आपको दिया गया है, द असेसमेंट डिवाइस विच अपीयर्स मेजर द जनरल एलिमेंट्स इट प्रपोर्स टू मेजर। तो ये हो गया आपका, ये क्या बचता है आपका? जो पहला आपका बचा है ये हो गया आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस बना आपका चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर 57 का। तो ये आपको ऑप्शन सी में मिला, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 58 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 आपका है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अब आपका है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, मिलान आपको करना है। ये आपका है बिहेवियर स्टडीज़ क्या होगी आपकी? इंटरेक्शन ऑफ यूजर्स विद कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आपका यूज स्टडीज़ जो आपका होता है यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। फिर आपका यूज़र स्टडीज़ ये होता है आपका एक्सटेंट ऑफ यूज़ ऑफ फैसिलिटीज सर्विस। फिर आपका इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडीज़ ये होता है आपका पैटर्न ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बनता है तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं इसके एक एक करके। ऑप्शन ए फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन बी अब आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 अब आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग आपका है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो इसमें आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड ये होता है आपका एसडेल। फिर आपका स्पेशल लाइब्रेरी जो कि आपका सीएम लेविस है। फिर आपका साइंटिफिक एंड टेक्निकल लाइब्रेरीज ये क्या होता है आपका एलजे स्टेस। फिर आपका हैंडबुक ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज ये होता है आपका विल्फ्रेड एसवर्थ। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी राइट होगा, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मैच द फॉलोइंग आपका है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मिलान करना है। पहला आपका दिया गया हाफ टोन। तो जो हाफ टोन है वो क्या होगा? हाफ जो टून आपकी दी गई है ये आपकी है इमेजिंग विद वेरिंग डेंसिटीज। फिर आपका सेकंड जो आपका दिया गया है फिर आपका है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है आपका? थ्रेशोल्ड होगा मिनिमम लेवल टू अ डिटेक्ट अ सिग्नल। फिर आपका एमुलेशन है। एमुलेशन क्या होता है? एमुलेशन आपका
ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर टू न्यू प्लेटफॉर्म। फिर आपका लास्ट बचता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होगा आपका? माइग्रेशन होगा ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल मटेरियल्स, ये आपका हो गया। चलिए, इसका जो सीक्वेंस आपका बना था वो बना था आपका दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन डी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। क्या है आपका राइट आंसर है? चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है। असर्शन है आपका कोलन क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन स्कीम इन इंडिया। रीजन, द मोस्ट important factor behind the success of any classification scheme is the revision and publication of different edition at regular intervals। चलिए अब आपके नेक्स्ट, अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है। ए जो होगा आपका गलत है, फॉल्स है, और आर आपका सही है, ट्रू आपका होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ये आपका दिया गया असर्शन आपका है प्रोलिफेरेशन ऑफ LIS स्कूल्स इन इंडिया प्रोड्यूस्ड मेडिकोर प्रोफेशनल। रीजन है आपका करिकुलम एंड टीचिंग टेक्निक्स हैव नॉट बीन अपग्रेडेड एट यूनिवर्सिटी लेवल। अब आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर पार्शियली ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है आपका राइट होगा। दोनों ए और आर क्या आपका आंशिक तरह से क्या होगा आपके सत्य आपके होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। असर्शन है आपका सेवरल लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट इन इंडिया हैव शिफ्टेड टू इंटीग्रेटेड एमएलएस प्रोग्राम। चलिए अब आपका रीज़न आपका दिया गया है। रीज़न है अब आपका एमएलएस प्रोग्राम इंटीग्रेटेड इज द राइट सॉल्यूशन टू नॉलेज एक्सप्लोजन इन द फील्ड। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी आपका राइट है। ए आपका सत्य है और आर क्या होगा आपका? फॉल्स है, गलत आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 अब आपका दिया गया है। असर्शन है यूजीसी इज फाइनेंशियली सपोर्टिंग ऑल अकेडमिक लाइब्रेरीज। रीज़न है यूजीसी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ऑप्शन ए आपका दिया गया ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? आपका जो ए है वो आपका फॉल्स है और आर जो होगा आपका ट्रू है, सत्य आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। असर्शन है द एंटायर स्कॉलरली पब्लिशिंग सिस्टम इज इन डेंजर ऑफ एरोडिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीडेटरी पब्लिशिंग। रीज़न अब आपका दिया गया है मैनी प्रे ऑन जूनियर रिसर्चर एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट विद पर्सनलाइज्ड मैसेज प्रेजिंग देयर अर्लियर वर्क एंड इन्वाइटिंग दैम टू सबमिट अ न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑप्शन ए is true but R is false. Option B A is false but R is true. Option C both A and R are false. Option D both A and R are true. तो राइट आंसर क्या आपका? असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 अब आपका दिया गया है। असर्शन है मैट्रिक्स बेस्ड इवैल्यूएशन इज नॉट सुटेबल फॉर असेसिंग रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। रीज़न है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ साइटेशन प्रोफाइल्स डिपेंड अपॉन द डेटाबेस यूज।
ऑप्शन ए both A and R are true. Option B both A and R are false. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके है, तो क्वेश्चन 67 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। असर्शन है आपका इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग इन HR मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज स्टिल रिमेन्स एलूसिव। रीजन है आपका द मैनेजमेंट डू नॉट हैव द नीडेड डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, प्रेसिजन ऑफ थॉट एंड देयर एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। ऑप्शन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ट्रू, आर इज पार्शियली ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। ए जो होगा आपका सत्य है, लेकिन जो आर है वो आंशिक आपका सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। असर्शन आपका है UDC इज यूज्ड इन सब्जेक्ट गेटवे फॉर रिसोर्स डिस्कवरी विद हाई रिकॉल। रीजन है आपका इन ऑनलाइन इन्वायरमेंट अ फेसिटेड स्कीम हैज़ अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर एन एनुमरेटिव वन। तो अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी A is true, R is partially true. Option C A is false, R is true. Option D A is partially true, R is true. तो राइट आंसर क्या था आपका? राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन ए है। ए जो होगा आपका सत्य है, लेकिन आर जो आपका है फॉल्स है, गलत आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। असर्शन आपका है मार्क शुड नेवर बी यूज्ड आउटसाइड द कंटेक्स्ट ऑफ द कैटलॉगिंग रूल्स। रीजन है मार्क इज सिंपली अ कोडिंग स्कीम फॉर एंटरिंग बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इनटू computer records. Option A both A and R are true. Option B A is true but R is false. Option C A is false but R is true. Option D both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका दोनों के दोनों आपके सत्य, असर्शन भी और रीजन भी। तो क्वेश्चन 69 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। असर्शन है लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया इज स्ट्रीविंग हार्ड फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्ट। रीजन है लाइब्रेरी एक्ट्स हेल्प इन सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका असर्शन आपका गलत है, लेकिन रीजन जो होगा आपका सत्य है, ट्रू आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 अब आपका दिया गया है, यह आपका असर्शन है इट इज़ अ टाइम टू सेपरेट द कॉपीराइट इशू फॉर स्कॉलरली वर्क्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट वर्क। रीजन है आपका द स्कॉलरली वर्क्स आर पब्लिक फंडेड फैक्ट बेस्ड कोलैबोरेटिव एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ए is false and R is true. Option B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 71 का। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। असर्शन है आपका विद क्विक एंड कंप्रेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेटिव थ्रू इंटरनेट रिसोर्सेज नीड फॉर रेफरेंस सर्विस विद आ ह्यूमन टच इज डिक्रीजिंग। रीजन है इंटरनेट रिसोर्सेज कैन सेटिस्फाई ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सीकर्स। ऑप्शन ए is true and R is false. Option B both A and R are false. Option C A is false and R is true. Option D A and R are true. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन है आपका राइट है। ए जो होगा आपका सत्य है, लेकिन आर जो आपका है रीजन जो आपका वो फॉल्स है, गलत आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन 73 अब आपका दिया गया असर्शन है स्कॉलर फ्रीक्वेंसी टू विजिट अकेडमिक लाइब्रेरीज हैज डिक्रीज ट्रेमेंडसली ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 डिकेड्स। रीजन है आपका ई स्कॉलरली रिसोर्सेज आर इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर जो होगा आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आपका असर्शन है आपका एच इंडेक्स लैक्स सेंसिटिव टू परफॉर्मेंस चेंजेस। रीजन है आपका इट कैन नेवर डिक्रीज एंड इज इनसेंसिटिव टू नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन अब आपका है, चलिए ये आपका दिया गया जड़ असर्शन है आपका जड़ 39.50 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनेबल्स कम्युनिकेशन अमंग नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स थ्रू अ सिंगल सर्च इंटरफेस। रीजन आपका है जेड 39.50 एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन्वायरमेंट कैन इनहेंस रिसोर्स शेयरिंग। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है आपका राइट होगा। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सत्य है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपके आज के पेपर का। चलिए अगर आपको ओल्ड पेपर परचेज करने हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं। 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है साइट का, जहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हो। 100 रुपये में आपको 31 पेपर आपको मिल रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जो है आपका जून में आपका एग्ज़ाम है, रजिस्ट्रेशन आपके चल रहे हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट का आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, 31 मई आपकी लास्ट डेट है। 10 मई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं और बुक आप परचेस कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।